हरिशंकर परसाई ने कहा था कि अद्भुत सहनशीलता है इस देश के आदमी में और बड़ी भयावह तटस्थता। कोई उसे पीट कर पैसे छीन ले तो वह दान का मंत्र पढ़ने लगता है। नमस्कार, मैं हूं रेखा बचौरी और आप देख रहे हैं द वायर द्वारा प्रस्तुत वीडियो सीरीज शासन। शिक्षक दिवस पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षकों को दिए अपने संदेश में चंद्रयान का उदाहरण देकर और साथ ही एग्जिम मिशन 4 में अंतरिक्ष यात्री श्री शुभांशु शुक्ला का उदाहरण देते हुए विज्ञान के प्रति अपनी आस्था जताई। चंद्रयान ने देश के बच्चों को साइंटिस्ट बनने के लिए, इनोवेटर बनने के लिए प्रेरित किया। शिक्षकों से बच्चों को विज्ञान की तरफ प्रेरित करने की अपेक्षा करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन उम्मीद ये भी होती है कि यही अपेक्षा उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों से हो यदि वे बच्चों को विज्ञान की पटरी से उतारकर केवल धर्म की तरफ ही आगे ले जाने के लिए सोचते हों। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहला कौन था? मुझे तो लगता है हनुमान जी थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विज्ञान के प्रति लगाव को समझने के बावजूद श्री अनुराग ठाकुर छोटे बच्चों को विज्ञान से पथ भ्रमित करते दिखे। उन्होंने पहला अंतरिक्ष यात्री हमारे आराध्य पवनसुत हनुमान जी को बताया। ऐसा पहली बार नहीं है जब धर्म शिक्षा पर हावी हुआ हो। कुछ समय पहले भी धर्म और शिक्षा की सीख में शिक्षक की हार हुई। कांवड़ के समय उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक ने कांवड़ लाने की जगह शिक्षा के दीप जलाने की बात कही थी, जिस पर उनके खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली थी। धर्म की ही राह पर बच्चों को आगे ले जाते हुए एक नया कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के स्कूलों के 28,000 विद्यार्थी जल्द ही संस्कृत मंत्रों का जाप और योग सीखकर अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ये बदलाव NDMC की शैक्षणिक पहल विकास भी विरासत भी का हिस्सा है। यहाँ एक बार फिर शिक्षा पर धर्म का ही दबदबा दिखा। हर वर्ष NCERT इतिहास के पन्नों को मिटाकर या बदलकर एक नए भारत की तस्वीर आगे आने वाले छात्रों को दिखाना चाहती है, जिसमें जानकारी केवल वही है जो शासन के लिए उपयुक्त है। यहाँ भी असल इतिहास के बजाय तरजीह धर्म को मिली। कक्षा 7 की नई सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक में एक अध्याय शामिल है जिसकी शुरुआत भागवत पुराण के एक उदाहरण से होती है और इसमें सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों की पवित्रता और महत्व पर चर्चा की गई है। इस अध्याय में कुंभ मेले पर एक विशेष खंड भी शामिल है। यहाँ आपको ये बताना आवश्यक है कि यूनाइटेड स्टेट्स न्यूज एजुकेशन इंडेक्स 2024 में भारत 42वें स्थान पर है। विश्व जनसंख्या समीक्षा 2024 सूचकांक के अनुसार 2024 की एक अलग रैंकिंग में भारत 101वें स्थान पर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों से परीक्षा पर चर्चा करते रहते हैं। बच्चों से की गई एक चर्चा में उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी समस्या अनिर्णायकता है, जब बच्चे अपने भविष्य के लिए निर्णय नहीं ले पाते। ये सारी समस्या की जड़ क्या है? ये जड़ ये है कि आप कुछ बनना चाहते हैं। जब तक बनना चाहता हूं आप सोचते हैं, आप अपनी स्वतंत्रता को खो देते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बच्चों को दी हुई शिक्षा अमूल्य अवश्य है, लेकिन बेहतर ये होता कि सरकार इनके भविष्य के लिए मजबूत निर्णय ले पाती। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले माह ही कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में भारी अनियमितताओं के बीच छात्रों ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में 40 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। हर वर्ष भारत में रोजगार की उम्मीद में हजारों लाखों परीक्षार्थी परीक्षाओं के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं और परीक्षा का निरस्त होना या स्थगित होना अत्यंत निराशाजनक होता है। वर्ष 2014 से वर्ष 2025 तक हर साल एक ना एक परीक्षा रद्द या स्थगित हुई है, जिसमें UGC नेट, नीट आदि परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं से एक बेहतर भविष्य के निर्माण की उम्मीद हर परीक्षार्थी करता है और रोजगार के लिए शिक्षा की अनिवार्यता भी है। आपको विदित ही होगा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहां राजनेताओं के लिए किसी तरह की कोई शिक्षा सांसद बनने के लिए अनिवार्य नहीं है। हालांकि देश के हर छात्र को परीक्षाओं में लगातार हो रही अनियमितताओं से गुजरकर भी अपने लिए एक रोजगार परक जिंदगी का निर्माण करना होता है। कुछ समय पहले देश के प्रतिष्ठित संस्थान IIM ने अपने एक शोध में देश की अर्थव्यवस्था में रोजगार वृद्धि दर में स्थिरता, रोजगार नम्यता या फ्लेक्सिबिलिटी में कमी, धीमा संरचनात्मक परिवर्तन और श्रम बाजार में उभरती संरचनात्मक समस्याएं जैसे महिला श्रम बल में कम भागीदारी और शिक्षा के स्तर के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि आदि से हमें अवगत कराया।
आपको बताते चलें कि वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग के लिए 78,572 करोड़ बजट आवंटन किया गया है। भारतीय संविधान के कर्तव्यों में से एक भारत के प्रत्येक नागरिक से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का आह्वान भी करता है। भारत के नागरिकों में हम आप जैसे लोग भी हैं और पद पर आसीन राजनेता भी, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने की जिम्मेदारी भी सबकी है। हर बार धर्म के आह्वान पर शिक्षा के प्रभाव को कम करना एक समस्या है, और उस पर उच्च पद पर आसीन लोगों का तटस्थ होना उससे भी बड़ी समस्या है। धूमिल की एक कविता है प्रौढ़ शिक्षा। उसका एक अंश कुछ इस प्रकार है कि उन्हें तुम्हारी भूख पर भरोसा था। सबसे पहले उन्होंने एक भाषा तैयार की जो तुम्हें न्यायालय से लेकर नींद से पहले की प्रार्थना तक गलत रास्तों पर डालती थी। वह सच्चा पृथ्वी पुत्र है, वह संसार का अन्नदाता है। मगर तुम्हारे लिए कहा गया हर वाक्य एक धोखा है जो तुम्हें दलदल की ओर ले जाता है। लहलहाती हुई फसलें, बहती हुई नदी, उड़ती हुई चिड़ियां, यह सब सिर्फ तुम्हें गूंगा करने की चाल है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा यह जो बुरा हाल है इसकी वजह क्या है? आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं द वायर पर। नमस्कार।